the king of the calisthenics, pull-ups। हे गाइस, नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वर्कआउट की जो आपकी कैलिस्थेटिक जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं पुल-अप की। ज़्यादातर लोग पुल-अप तो करते हैं, पर कुछ लोग परफेक्ट फॉर्म के साथ नहीं कर पाते और पुअर फॉर्म से इंजरी और स्लो प्रोग्रेस होने लगती है। तो आज मैं आपको सिर्फ 4 सिंपल स्टेप में बताऊंगा कि परफेक्ट पुल-अप कैसे अचीव करते हैं, और इन स्टेप से आपको पता लगेगा कि कुछ ही दिनों में आपकी स्ट्रेंथ और रेप्स दोनों 2x हो चुकी है। स्टेप नंबर 1, द ग्रिप। इसमें सबसे पहला स्टेप है ग्रिप। इसमें हमको सबसे पहले ध्यान देना है अपने हैंड प्लेसमेंट पे। अपने हाथों को शोल्डर्स विड्थ से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे रखो। दूसरी चीज़ हमको इसमें ध्यान देनी है अपने शोल्डर लॉक पे। जब आप बार को पकड़ते हो तो पूरा डेड हैंग मत करो, थोड़ा सा पुल करो और शोल्डर्स को नेक के नीचे लॉक करो। हम इसको कहते हैं एक्टिव हैंग। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्यों इस तरीके से हम क्यों करते हैं? क्योंकि एक्टिव हैंग करने से हमारे लेग्स इंगेज हो जाते हैं और शोल्डर्स जॉइंट्स सेफ रहते हैं, और हमको इस पोजीशंस के साथ हमको पुल-अप स्टार्ट करना रहता है, नहीं तो फिर इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टेप नंबर 2, द कोर। पुल-अप सिर्फ हाथों से नहीं होता है, पुल-अप पूरी बॉडी से होता है। अपनी बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखो, बिल्कुल एक सीधे लाइन में। अपने कोर और ग्लूट्स को इतना टाइट रखो कि तुम्हारी बॉडी एकदम स्टिफ हो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम ये क्यों करते हैं? क्योंकि बॉडी को टाइट रखने से तुम्हारी बॉडी फिर स्विंग नहीं करती है। कोर को टाइट रखने से तुम्हारी बॉडी स्विंग नहीं करती है, और फिर तुम्हारी जितने भी स्ट्रेंथ और पावर है सारी की सारी तुम्हारी बैक मसल्स में चली जाती है। स्टेप 3, द पुल। अब आते हैं सबसे मेन पार्ट पे, पुलिंग अप। इसमें हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमारा चेस्ट बार तक प्रॉपर जाए, क्योंकि आपका गोल सिर्फ ये नहीं है कि आपको अपने चिन को ऊपर लेके जाना है। आपका रियल गोल ये है कि आपको अपने चेस्ट को ऊपर लेके जाना है। सेकंड, आपको ये ध्यान देना है कि ऊपर खींचते वक्त आपको अपने हाथों पे नहीं बल्कि आपको अपने एल्बो पर फोकस करना है, एल्बोस, ताकि आपकी सारी पावर आपकी लेग्स मसल पर यूज़ हो सके। इमेजिन करिए कि आप ऊपर जाते वक्त अपने एल्बो से ऊपर और पीछे की तरफ खुद को खींच रहे हो, ताकि आपके बैक मसल्स पर अच्छे से फोर्स लग सके और आपकी बैक मसल्स अच्छे से टारगेट हो सके। नंबर 3, द कॉन्ट्रैक्शन। जब आपका चेस्ट बार के पास पहुंच जाए तो वहां पर 1 सेकंड का होल्ड करो। स्टेप 4, द नेगेटिव। अब आते हैं लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, द नेगेटिव। जब आप नीचे आते हो तो अपने आप को धीरे धीरे कंट्रोल से छोड़ो, कम से कम 3 से 4 सेकंड लगाओ नीचे आने में। अब इस स्टेप में फिर से ये वाला क्वेश्चन राइज होता है कि ये स्टेप क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस स्टेप को करने के बाद, इस कंट्रोल वाले रैप को करने के बाद आपके मसल्स सबसे ज़्यादा डैमेज होते हैं, और फिर उस डैमेज मसल्स के रिकवर होने के बाद आपका स्ट्रेंथ डबल हो जाता है। अब एक मैजिकल टिप ये है कि अगर आप 5 परफेक्ट पुल-अप कर सकते हो तो वो 15 पुअर पुल-अप से बहुत बेहतर है। इससे आपकी स्ट्रेंथ 100x से भी ज़्यादा हो जाएगी, बिलीव इट। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट आपको कौन सी एक्सरसाइज का फॉर्म सीखना है। अब मैं भी जा रहा हूँ, बाय।